हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नून इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको 5th सेमेस्टर के हिंदी के अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चैप्टर नंबर 1 के हम बता चुके हैं, आज हम बताएंगे चैप्टर नंबर 2 के। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है प्रयुक्ति की अवधारणा, क्षेत्र, विधि, प्रयुक्ति से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्याएं, परिभाषिक शब्दावली, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं। तो इसका जो हमारा प्रश्न नंबर 1 आता है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि भाषा प्रयुक्ति से क्या आशय चल रही है, स्पष्ट कीजिए। तो भाषा प्रयुक्ति के बारे में बताया गया, पूरा इसको डिफाइन किया गया है, आप देख लीजिए। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्वों के बारे में बताया गया, देख लीजिए आप, ये सारे तत्व बताए गए हैं उसके। स्वीकृतियाँ, संबंधता। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, विभिन्न प्रयुक्तियों और उनकी भाषिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रयुक्तियों और उनकी भाषिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, पूरा डिफाइन करा गया है, इसको देख लीजिए। सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति, विज्ञापनी प्रयुक्ति, पूरा अच्छे से डिफाइन करा गया है इसको। अब विज्ञापन के बारे में बताया गया कि विज्ञापन कैसे लिखते हैं। तो आपको तो पता ही है विज्ञापन किसको कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह में होते हैं, या फिर कोई अलग से भी विज्ञापन छपवाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट छपवाता है। आवश्यकता है फॉरमैन गीजर, दिल्ली गीजर की। वर्गीकृत विज्ञापन का है ये। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, अनुवाद की दृष्टि से प्रयुक्ति का महत्व बताइए। तो अनुवाद की दृष्टि से प्रयुक्ति का महत्व बताया गया है, इसमें पूरा डिफाइन करा गया है। विभिन्न विषय क्षेत्र से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द और उनकी हिंदी पर्याप्त। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इसको हिंदी में लिख रखा होगा और आपको इसको इंग्लिश में लिखा रखा होगा और आपको उसकी हिंदी में लिखना है, यानी कि उसके शब्द में, उसको हिंदी शब्द में लिखना है, परिभाषित करना है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आप एक भी पॉइंट गलत लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रसायन विज्ञान के आ जाते हैं अब, वनस्पति विज्ञान के, प्राणी विज्ञान, गणित विज्ञान, भूगोल। भूगोल में जो जो भी मतलब वर्ड आते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो सब बताया गया है। कंप्यूटर विज्ञान में जो जो आते हैं वो बताया गया है, एल्गोल, एल्गोरियम, ये सब बताया गया है। प्रशासन में जो जो आते हैं वो बताया गया है। विधि में बताया गया है, वाणिज्य, मानविक एवं सामाजिक विज्ञान। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, जनसंचार के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर चर्चा कीजिए। तो समाचार पत्रों में अनुवादों की आवश्यकता, इसको पूरा बताया गया है, देख लीजिए आप। समाचार पत्रों का प्रसार, आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुवादकों की आवश्यकता, विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार, फिल्म उद्योग के रोजगार के अवसर, साहित्य लेखन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, साहित्य एवं अन्य पत्रिकाओं में रोजगार के अवसर। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, प्रशासन में अनुवाद संबंधी रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। तो प्रशासन में अनुवाद संबंधी रोजगार के बारे में बताया गया है। भारतीय संसद और विधानमंडल में रोजगार के अवसर, विधि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर,
केंद्र सरकार के कार्यालयों में रोजगार के अवसर। बैंकों तथा उपकरों में रोजगार के अवसर। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रोजगार अनुवाद कार्य के अवसर पर टिप्पणी कीजिए। तो उसको पूरा डिफाइन किया गया है, देख लीजिए, इसमें WHO भी आया है, सब आया है इसमें। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, अनुवाद हेतु शैक्षिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर चर्चा कीजिए। इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, देख लीजिए आप। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, अनुवाद के रूप में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की संभावनाएं बताइए। तो पर्यटन के बारे में बताया गया है, पूरा डिफाइन किया गया है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 10, अनुवाद के तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की संभावना क्या है। तो यहाँ जाके गाइस ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, फिनिश होते हैं। तो इस ऊपर आप नाम एंड चैप्टर का नाम देख सकते हैं। तो अगर आपको गाइस हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।